पिछले जितने भी वीडियो थे उसमें हमने आपको सेक्टर के बारे में सारी जानकारी दे रखी है और आज जो है सेक्टर पर बेस्ड प्रॉब्लम देखेंगे जो सीबीएसई में 11.1 और बिहार बोर्ड में 12.2 लेसन्स हैं। ठीक है, इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं कैसे बनाएंगे, लेकिन मैं आपको एक बातें बताना चाहूंगा कि जब भी आप मेंसुरेशन का क्वेश्चन बना रहे हैं, चाहे वह सेक्टर हो चाहे सर्कल हो, अगर इन सब का क्वेश्चन यदि बना रहे हैं तो आपको ध्यान देने की क्या आवश्यकता है। फिगर देखिए, यदि आप फिगर को यदि आप सही से ध्यान में देते हैं ना तो क्वेश्चन काफी आसान हो जाएगा। जैसे मैंने कहा, एक क्वेश्चन मैंने लिया कि एक क्वेश्चन है कि उस वृत्त के किस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या और कोण कुछ ना कुछ दिया होगा, माने एरिया ऑफ सेक्टर हमको निकालना है। और उसमें अगर रेडियस गिवेंस हो, उसका एंगल यदि गिवेंस हो तो उसको हम कैसे निकालेंगे। तो मैंने कहा कि पहला क्वेश्चन, सबसे पहले तो मैंने कहा फिगर बना लीजिए। जो भी क्वेश्चन होगा सेक्टर का फिगर जरूर ड्रॉ करेंगे आप। बिहार बोर्ड का 12.2 और सीबीएसई का 11.1। दैट्स क्लियर। एक्सरसाइज, तो पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, हम सीबीएसई का ही क्वेश्चंस मेरे पास कुछ आ चुके हैं जो 11.1 का है, जरा उसी के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। क्वेश्चन है क्या, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, माने फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल माने क्या करना है, उसका हमको सर्कल का जो त्रिज्यखंड है उसका क्षेत्रफल निकालना है जिसमें उसकी रेडियस दिया हुआ है। तो रेडियस का मतलब यही ना हुआ जी, इसी को ना हम रेडियस कहते हैं। ये ओ से लेकर के ए तक जो हुआ ये रेडियस है, और रेडियस कितना दिया है, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। और इसका जो बीच का जो एंगल जो है वह एंगल भी आपको 60 डिग्री दे रखा है। तो अगर ये आपका एओ जो है 6 सेंटीमीटर है तो ओबी भी कितना होगा, बोलो 6 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या आपस में क्या होती है, बराबर होती है। वृत्त की त्रिज्या आपस में बराबर इक्वल होता है ना। तो यहां पर हमको आर बराबर गिवेंस है कितना, 6 सेंटीमीटर। दूसरा देखिए, थीटा कितना गिवेंस है, तो 60 डिग्री। जिस सेक्टर की हम बात कर रहे हैं वह यही सेक्टर है, इसी का एरिया निकालना है। जिस सेक्टर की हम बात कर रहे हैं वह यही सेक्टर है जो कलर्ड किया गया है शैडेड पोर्शन, इसी का एरिया निकालना है। फिगर जरूर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और पहला क्वेश्चन बना रहे हैं तो इसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा, तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला होता है इसके लिए, आपको पता होगा कि मैंने कहा था कि एरिया ऑफ सर्कल में उसको थीटा का कितना पार्ट जो है इंक्लूड है उसको यहां पर डाल देना है। पाई का वैल्यू कितना, तो मैंने आपको वीडियो में प्रीवियस वीडियो देखिएगा तो पता, उसमें दिया हो गया है कि 22/7। अगर क्वेश्चन में अगर दे दिया जाए कि कुछ नहीं दिया जाए तो 22/7 ले लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि वैल्यू पाई का वैल्यू दे दिया जाता है 3.14, तो फिर वही लेना है। अब कुछ नहीं कह रहा है तो कितना रखना है, 22/7 को ही पाई का वैल्यू डालना है। और आर का वैल्यू कितना है, 6, तो 6 का स्क्वायर, और थीटा है 60 डिग्री बाई 360। अब देखिए यहां पर 22/7, इसको 6 का स्क्वायर माने 6 इंटू 6, 6 इंटू 6, और यहां पर देख लीजिए 60/360।
अब यहां पर थोड़ा सा ये 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल। इस 6 ने इसको क्या 6 टाइम, फिर ये 6 से ये 6 खत्म। अब आया कितना, तो 22/7 इंटू 6। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, गुना कर देना है, तो कितना होगा 6 2 जा 12, कैरी बचा 1, हासिल 1 बचा। फिर 6 2 जा 12 और कैरी 1 कितना 13 बाई। अब यूनिट लगाना है, इसकी मात्रक क्या होगा, तो जब हम एरिया निकालेंगे अगर ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसकी भी कहानी बहुत बड़ी है कि सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों होता है, सेंटीमीटर क्यों नहीं होता है, लेकिन इसके लिए जो है फिजिक्स का पोर्शन देखा जाता है। ठीक है, तो अब इसको एक बात जान लीजिए, मैं आपको कहूंगा कि ये जो आप देख रहे हैं ये भिन्न 132/7 आया है, आपको देख रहे हैं ना, इसका न्यूमरेटर जो क्या है वो ज्यादा है, मान अंश जो ज्यादा है और डिनोमिनेटर क्या है थोड़ा कम है। तो अब इसको जो है हमको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देना है, मिश्र भिन्न के रूप में क्या करना है, बदलना है। तो वो कैसे बदलेंगे, तो भाग देना है, इसमें क्या करना है, सुनो, अगर आप देख लीजिएगा अंश ज्यादा हो और हर कम हो तो उस केस में क्या करते हैं कि इसको हमको मिश्र भिन्न के रूप में बदलना है। किस रूप में बदलना है, मिश्र भिन्न के रूप में, माने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है। वो कैसे बदलेंगे, तो मैं यहां पर आपको दिखा रहा हूं, तो 132 है, उसमें 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7 1 जा 7 आएगा जी, तो 6। अब कितने टाइम्स लगेंगे, तो 7 9 जा तो हो नहीं सकता, 7 9 जा 63 हो जाएगा, 7 8 जा, हाँ 7 8 उसी को 7 8 बोलेंगे हम, तो 7 8 कितना 56, माने 7 8 जा 56। अगर यहां पर हम सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आ जाएगा, ये 6 और ये कैंसिल। अब सुनो यहां पर, इसका मतलब अब यहां पर कंप्लीटली कितने टाइम्स लग गए, तो 18 टाइम्स लगे कंप्लीटली, तो 18 को यहां, और जो रिमाइंडर कितना बचा है, 6 बचा है, तो 6 को यहां पे डाल देना है, और यहां किससे डिवाइड कर, 7 से, सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ या ना बोल, ये बातें अगर समझ में आई तो दैट्स क्लियर। इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, सेक्टर का क्वेश्चन को क्या करते हैं, डील्स करते हैं। एक बात जान लीजिए, जब भी आप सेक्टर बनाने के, कभी कभी ऐसा भी मिलेगा कि यहां तो क्या था कि रेडियस गिवन था, दिया हुआ था, थीटा भी गिवन था, वो भी दिया हुआ था, तो कभी कभी ऐसा होगा कि एरिया ही दे दिया जाएगा और रेडियस थीटा कहेगा कैलकुलेट करने के लिए, तो फॉर्मूला यही लगाना है। सिर्फ सेक्टर जिस तरफ है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लेफ्ट पार्ट में सेक्टर लिखा हुआ है, तो उस सेक्टर का एरिया लिखाएगा, फॉर्मूला यही लगना है। और राइट साइड में जाइएगा तो रेडियस डाल करके, और थीटा जो अननोन है वो अननोन ही रहेंगे, जो नहीं दिया गया है वैसे ही रहेंगे, और उसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के द्वारा, माने तिरछा गुना के द्वारा हम क्या करते हैं, वो थीटा का वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, गणना कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पहला क्वेश्चन, जो चाहे वो बिहार बोर्ड का हो या सीबीएसई का हो, दोनों में क्वेश्चन सेम है, सिर्फ अध्याय अलग अलग है, दिया गया है। अब सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रही है, उस पर भी थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं।